पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद से ही लगातार देश की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि भारत 48 घंटे में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक भारत पाकिस्तान के खिलाफ तगड़ा एक्शन ले सकता है और इसके लिए बाकायदा भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इंडियन नेवी ने भी बाकायदा शक्ति प्रदर्शन समंदर में कर दिया है। सीधे तौर पर इंडियन नेवी की ओर से एक पोस्ट शेयर किया गया है जहां पर इंडियन नेवी का यह कहना है कि जगह कहीं भी हो, कैसा भी हो, इंडियन नेवी पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि यह सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए है कि कैसे भले ही पाकिस्तान अपने देश में जो भी सोच रहा हो, लेकिन बात अगर भारत की जाए तो भारत पूरी तरीके से तैयार है। फिर चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या फिर आर्मी हो, पूरी तरीके से दमखम दिखा रही है और माना जा रहा है कि 48 घंटे के भीतर बड़ा एक्शन जो है वो दुश्मन देश के खिलाफ किया जा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। इस हमले में 27 पर्यटकों की जान चली गई थी, जिसमें भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे। इस घटना के बाद भारतीय नौसेना ने अपनी ताकत और तैयारियों का प्रदर्शन करते हुए सख्त संदेश दिया है। दरअसल भारतीय नौसेना ने 26 अप्रैल को अपने ऑफिशियल मीडिया हैंडल इंडियन नेवी मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें 4 युद्धपोत समुद्र में एक साथ गश्त करते नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के साथ कैप्शन दिया गया है, एकता में शक्ति, उद्देश्यपूर्ण उपस्थिति। इसके साथ ही मिशन रेडी, एनी टाइम एनीवेयर एनी हाउ भी लिखा हुआ है। यह तस्वीर और संदेश स्पष्ट रूप से भारतीय नौसेना की ताकत और किसी भी स्थिति से निपटने की उसकी तैयारियों को दर्शाती है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने कई सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और अटारी सीमा पोस्ट को बंद करना शामिल है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के साथ अपनी सभी व्यापारिक संबंध तोड़ दिया और इसे युद्ध की कार्रवाई करार दिया। इस बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस सूरज से माध्यम से दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया, जो उसकी परिचालन तत्परता को दर्शाता है। यानी कि भारत एक एक करके पाकिस्तान को यह सख्त संदेश दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका का जो एयरफोर्स का क्राफ्ट है वो भी बाकायदा भारत लैंड हुआ। इसके अलावा इजराइल भी पूरी तरीके से साथ देता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल का भी जो प्लेन है, लड़ाकू प्लेन, वो भी भारत में लैंड हुआ है। तो ये तस्वीरें दर्शाती है कि बाकायदा भारत पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में भारतीय नौसेना की बात करें तो पाकिस्तान उसके आगे कहीं भी नहीं ठहरता। हमारी नौसेना का बेड़ा पाकिस्तान की तुलना में लगभग 2.5 गुना बड़ा है। विमान वाहक पोतों की मौजूदगी भारत को समुद्र में हवाई हमले और प्रोजेक्शन की बेहतर क्षमता देती है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। भारतीय नौसेना के पास 2025 में 293 पोत यानी कि वेसल्स हैं, जिसमें विमान वाहक पोत यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बियां, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, कोरवेट्स और अन्य सहायक जहाज शामिल हैं। भारत के पास 2 विमान वाहक पोत भी है, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत, जो कि स्वदेशी है। इसे क्षेत्रीय नौसेना शक्ति में बढ़त देते हैं। इसके अलावा भारत के पास 16 पारंपरिक पनडुब्बियां और 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, आईएनएस हरिहंत और आईएनएस अरीघाट। आपको बता दें, वहीं पाकिस्तान की बात करें तो इसकी नौसेना के पास 121 पोत है, जो भारतीय नौसेना की तुलना में काफी कम है। पाकिस्तान के पास विमान वाहक पोत नहीं है, लेकिन उसके पास 8 पनडुब्बियां हैं, यानी कि अगोसा 90B क्लास और कुछ पुरानी अगोत्सा 70। और हाल ही में चीन ने हैंगशेंग क्लास पनडुब्बियां खरीदने का सौदा किया गया। इसके अलावा उसके पास कुछ फ्रिगेट्स और मिसाइल बोट्स हैं, लेकिन बेड़े का आकार और विविधता सीमित है। तकनीकी स्तर पर भारत की नौसेना पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है। स्वदेशी हथियार प्रणालियां और
परमाणु क्षमता भारत को रणनीतिक बढ़त देती है। भारत के पास आधुनिक हथियार प्रणालियां हैं, जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो कि जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च हो सकती है, बराक 8 सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी रूप से विकसित सिस्टम। भारत की पनडुब्बियां जैसे कि कलवरी क्लास और आधुनिक तकनीक से लैस है और परमाणु संचालित INS हरिहंत समुद्र आधारित परमाणु प्रतिशोधक क्षमता देता है। भारत ने हाल ही में INS सूरत के माध्यम से दूरी की मिसाइल का सफल टेस्टिंग भी किया है। बता दें कि पाकिस्तान की नौसेना मुख्य रूप से चीन से प्राप्त हथियारों पर निर्भर है। इसके पास C-802 और हार्पून एंटी-शिप मिसाइलें हैं और हाल ही में चीन ने YJ-12 सुपरसोनिक मिसाइल मिली है। हालांकि पाकिस्तान की पनडुब्बियां पुरानी है और नई हैंगशेंग क्लास पनडुब्बियां अभी पूरी तरीके से परिचालन में नहीं आई है। इसके पास परमाणु संचालित पनडुब्बियां या समुद्र आधारित परमाणु हथियार प्रणाली नहीं है। इसके अलावा भारत के पास 56 प्रमुख बंदरगाह और व्यापार टर्मिनल है जो कि इसकी नौसैनिक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करते हैं। भारत की समुद्री रेखा 7000 किलोमीटर लंबी है और इसके पास 14500 किलोमीटर की नौगम्य जल मार्ग है। भारत के पास 311 ऑपरेशनल हवाई अड्डे हैं जो नौसैनिक हवाई समर्थन को बढ़ावा देते हैं। भारत का अंडमान निकोबार कमांड मलक्का स्ट्रेट के पास रणनीतिक स्थिति में है जो इसे हिंद महासागर में बढ़त देता है। पाकिस्तान के पास केवल 3 प्रमुख बंदरगाह है, कराची, ग्वादर और पोर्ट कासिम, जो इसकी रसद क्षमता और सीमित करते हैं। रसद और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत का स्पष्ट दबदबा है। पाकिस्तान की सीमित बंदरगाह क्षमता और छोटी तटरेखा इसे लंबे समय तक नौसैनिक अभियानों में कमजोर बनाती है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत का जो एरिया है, भारत के पास जो शक्तियां हैं वो जाहिर तौर पर पाकिस्तान के पास नहीं है और पाकिस्तान के पास अगर है भी तो वो स्वदेशी नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के पास अपने बलबूते की चीजें नहीं है। वो ज्यादातर चीन पर डिपेंड करता है कि चीन अगर उसे हथियार देता है तो पाकिस्तान अच्छे से युद्ध की स्थिति को संभाल सकता है। अगर अब देखें जो शक्ति भारत के पास है, फिर चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या फिर आर्मी का हो, वो चीजें पाकिस्तान के पास नहीं है और इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। वर्तमान स्थिति में भारतीय नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना के बीच कोई सीधा मुकाबला है ही नहीं। भारतीय नौसेना की ताकत और तैयारियां पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है और ये किसी भी संभावित संघर्ष में स्पष्ट रूप से प्रभावी भी होगी। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमला 23 अप्रैल 2025 को हुआ था, जिसमें आतंकवादियों ने बाईसरान इलाके में 27 पर्यटकों को निशाना बनाया। इस क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों में भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे, जो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून पर पहलगाम आए थे। विनय और हिमांशी की शादी 16 अप्रैल को ही हुई थी। इस हमले के बाद कश्मीर घाटी में 35 सालों में पहली बार आतंकी हमले के खिलाफ बंद का आह्वान किया गया, जिसमें सभी संगठनों और समुदायों ने हिस्सा लिया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। 25-26 अप्रैल की रात को पाकिस्तानी सेना ने LOC पर कई स्थानों पर बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय पक्ष से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस बीच लंदन में भारतीय समुदाय और डायस्पोरा ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें उन्होंने हमले की निंदा की और पाकिस्तान पर आतंकी समूहों को सुरक्षित पनाह देने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, बात अगर हम भारत की करें तो भारत के भी अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जनता पूरी तरीके से गुस्से में है। हालांकि मोदी सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ 5 प्रतिबंध लगाए गए हैं। बेकायदा अल्टीमेटम दिया गया है पाकिस्तानी नागरिकों को कि 48 घंटे के भीतर वो भारत छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए। लेकिन इसके बावजूद जो जनता का गुस्सा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और सीधे तौर पर लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान को अच्छा खासा सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के प्रतिबंध हर बार लगते हैं लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।